हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे जहां भी होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त हमारी एक कक्षा चलती है और जिसका नाम है भैया जी यूपी स्पेशल। और यूपी स्पेशल में भी हम बात करें तो भैया जी आपका चला हुआ है उत्तर प्रदेश का इतिहास, जो कि कोशिश रहेगी आज और जो अब नेक्स्ट कक्षा होगी उसमें समाप्त हो जाएगा। अमिता पटेल जी हमारे साथ, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग प्रियंका गौतम, कामिनी, उपेंद्र कुशवाहा जी, खुशी वर्मा, सचिन पाल जी और श्रेया चौधरी हमारे साथ और सुजीत कुमार। तो स्पीड के साथ जुड़ते हुए और जी स्मृति अभी हमारे साथ हैं, राखी, मनीष कुमार जी, हिमांशु और श्याम जी। तो सभी के सभी सूरजपाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जो मेरे साथी ना जुड़े हैं वो एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने सेशन को एक शानदार और जानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो चलते हैं अपने इस प्यारे से सेशन की तरफ। और भैया जी आज हम बात करेंगे आंदोलन, किसानों के आंदोलन वगैरह चल रहे थे और एक और आंदोलन था जिसका नाम था एका आंदोलन। अवध किसान सभा के बारे में, उत्तर प्रदेश किसान सभा जो कि मैंने कल आपको कराई बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अब एक और आंदोलन और जिसे हम पढ़ेंगे भैया जी जिसका नाम होगा एका आंदोलन। ऐसे आपको हेडिंग डाल देनी है। सर जी कौन से आंदोलन की यहां पर चर्चा कर रहे हैं आप, तो आप कर देना एका आंदोलन, एकदम करेक्ट जी। आज देखें तो मेरे साथी कौन से आंदोलन को हम देखेंगे, तो एका आंदोलन क्या था। ये एका आंदोलन साथी उत्तर प्रदेश के हरदोई, सीतापुर और बहराइच जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं उनमें उपज की वृद्धि व लगान की वृद्धि को देखते हुए अवध के किसानों ने मदारी पासी के नेतृत्व में, मेरे साथी एक और थे सहदेव, उनके नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की थी जिसका नाम था एका आंदोलन। चले हैं सभी की सभी जो बोलेंगे मतलब कि जो टैक्स वगैरह था जो खेती पर उसकी बढ़ोतरी हो जाती है तो उसी के रिगार्डिंग ही चलते हैं। तो चलते हैं भैया जी एका आंदोलन। पहले आज शुरुआत की बात होगी 1921 ईस्वी में। पहली बात तो ये आप लिखेंगे शुरुआत, ये कर देना भैया जी। शुरुआत कब? 1921 में अवध के किसानों के द्वारा। जी सर 1921 ईस्वी में, हाँ जी 1921 ईस्वी में अवध जो है अवध के किसानों द्वारा, जी सर जी, इस एक आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और भैया जी जिसका जो है नेतृत्वकर्ता, ये तो हो गया नेतृत्व या प्रमुख नेता कौन थे, मदारी पासी व सहदेव। हमसे पूछा गया सर जी इसके प्रमुख नेता, हाँ जी आप कर पा रहे होंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे। और भैया जी प्रमुख नेता जिनका नाम होगा मदारी पासी व सहदेव, ये आपको लिख देना है। मदारी पासी, हाँ सर जी, एक नाम और होगा व क्या होगा, सहदेव। इस तरीके से आप कर देंगे मदारी पासी व सहदेव जी, ये क्वेश्चन होगा जी। शुरुआत 1921 में अवध के किसानों द्वारा, इसके प्रमुख नेता मेरे साथी ये थे। क्यों? उत्तर प्रदेश के हरदोई, सीतापुर एवं बहराइच जिलों में लगान वृद्धि, ये आपको मैंने अभी बताया था। तो अब ये स्टार्ट क्यों हो रहा है तो आप बता देंगे उत्तर प्रदेश के हरदोई एवं, ये कर देना सर जी, उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था हरदोई। हाँ जी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जैसे ही पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे। सीतापुर एवं
एवं क्या है भैया जी, बहराइच जिलों में। एवं इस तरीके से कर देना, कौन से जिलों की बात होगी, तो आप लिखेंगे बहराइच जिलों में। बहराइच जिलों में उपज में वृद्धि कर दी जाती है। किसकी बात तो होगी, तो साथी उपज में वृद्धि। इसी के लिए ये क्वेश्चन बनते हैं। इन पॉइंटों को आप नोट करते चलना। मतलब कि उपज के रूप में, मतलब कि जिलों में लगान में वृद्धि होगा, उपज के रूप में लगान वसूली, ये कर देना, ठीक है ना। उपज ना, लगान में वृद्धि करो पहले, तो लगान में वृद्धि ऐसे कर देना। किसमें, लगान में वृद्धि, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा। और एक और वृद्धि उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर, उपज के रूप में जो लगान की वसूली थी वह एक और पॉइंट लिख देना, ठीक है ना। उपज के रूप में, उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर, सर जी कौन सी लगान वसूली को लेकर, वसूली को लेकर अवध किसानों ने, ठीक है ना, अवध के किसानों ने इसे शुरू किया। अवध के भैया जी किसकी बात होगी, किसानों द्वारा। अब ये स्टार्ट हो गया ए का आंदोलन। अब हमसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भैया बड़ी प्रॉब्लम हुई, 12 घंटे बैठकर पढ़ने से रीढ़ की हड्डी के पास सूजन आ गया, 1 मंथ रेस्ट। 12 घंटा एक साथ बैठे क्यों रहो हो भैया, ठीक है। ऐसे मत जो है, देखो शरीर है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। अब शरीर ही हमारा ना है किसी काम का, तो भैया जी नौकरी का भी और पढ़ाई का भी क्या फायदा। तो सबसे बड़ी मेन चीज है वो है आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य है। और आपका स्वास्थ्य शरीर ठीक है तो सारी की सारी चीजें ठीक हैं। तो इसलिए ज्यादा इतना भी ना करना कि सारी चीजें ही खत्म हो जाएं। तो अपने शरीर पर भी फोकस देना है, करना है, ठीक है ना सभी को। चलो ये आप कर देना तो पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा। और साथ ही ये किसानों के द्वारा एक का आंदोलन ऐसे ऐसे चलाया गया 1921 में। मदारी पासी व सहदेव इसके प्रमुख नेता थे। चलो एक है अखिल भारतीय किसान सभा। एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमसे पूछा गया मेरे साथी, अखिल भारतीय, इस तरीके से आप लिखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा। ये भी आप ही को कर देना है। पहले तो इस सभा की स्थापना कब हुई, एक बात ये जी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, दूसरी बात ये, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता है अखिल भारतीय किसान सभा, इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे। और भैया जी अब देखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा। पहली बात स्थापना बताओगे मुझे, इसकी स्थापना कब, एस्टेब्लिशमेंट कब होती है, तो आप कर देना सर जी 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में। अच्छा सर जी आप बिल्कुल काले भूत लग रहे हो, ऐसा क्यों, प्लीज इसके कैमरा में दिक्कत है, ठीक है ना, और इसमें लगता ही है, ठीक है। यहाँ से मतलब कि जो कैमरा लग रहा है इसमें डार्क ज्यादा दिखाई पड़ता है। बस अपनी जो है पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं जैसा भी लग रहा हूँ ठीक है, पर अब ज्यादा मुझे मत देखो, अपनी क्लास पर भी जो है ध्यान दो, ठीक है। चलो ठीक है, चलो जी स्थापना की बात आई तो सर जी 11 अप्रैल के, अप्रैल की बात होगी, 11 अप्रैल 1936 की बात होगी। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को मेरे भैया जी, ईस्वी को लखनऊ में, हाँ सर किसमें, तो लखनऊ में इसकी स्थापना कर दी जाती है। जिसके प्रथम अध्यक्ष जन कितनी बार पूछे गए कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कौन पहले बताएगा। बहुत बार क्वेश्चन आया। और मेरे साथी इसके सचिव भी, प्रथम सचिव भी, ये दोनों की दोनों पॉइंट आप कर देना। क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि सर जी
अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। ठीक है, कौन से थे मेरे भैया? तो एकदम करेक्ट आप बताएंगे, स्वामी सहजानंद। इसी तरीके से तो कर देना है, आया हुआ क्वेश्चन है जन कितनी बार पूछा गया, स्वामी सहजानंद। सचिव की बात आ जाती, एम जी रंगा, नाम आपने पढ़ा होगा भैया जी, एम जी रंगा, ऐसे कर देना जी। तो ठीक है, ये भी पॉइंट एकदम शानदार होगा। महासचिव करें तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, महासचिव ये होंगे। महासचिव कौन थे? तो साथी एम जी रंगा। एम जी एन जी? एन जी होंगे, एक सेकंड, ठीक है ना, एन जी होना चाहिए भैया जी, एन जी रंगा, ऐसे होगा। तो क्वेश्चन कितना शानदार है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कई बार पूछे गए, और साथ ही एक बात और, इसके महासचिव और स्थापना ये आपसे पूछी जाएगी। इसकी जो किसान सभा की बात होगी, इसकी विशेषता क्या रही हुई थी? जब इसका पहला सम्मेलन हुआ तो इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग लिया था। आज विशेषता पूछी जाती है, जब 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में इस किसान सभा की स्थापना हुई, जब सम्मेलन हुआ तो विशेषता क्या थी भैया जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग लिया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आप ही को कर देना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। ये सबसे ज्यादा विशेषता, ठीक है, ये हमसे पूछा गया। तो क्योंकि 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का लखनऊ में अधिवेशन हुआ, और जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑब्जेक्ट क्या था? किसानों की समस्याओं का समाधान करना था। किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की जाती है? आज ऑब्जेक्ट की बात आई मेरे साथी, किसकी बात होगी? ऑब्जेक्ट। तो किसानों की समस्याओं का समाधान करना था। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बता देना है क्या क्वेश्चन होगा भैया। तो आप करेंगे किसानों की समस्याओं का समाधान करना था। किसानों की समस्याओं का क्या करना था? तो सर जी समस्याओं का समाधान, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, आएगा तो आप बताएंगे समाधान करना। तो ये किसका कार्य था? तो आप बताएंगे अखिल भारतीय किसान सभा। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आती है। ठीक है, आवाज रिपीट हो रही है। चलो जी, इसी के साथ आगे चलेंगे। ये भी पॉइंट आप कर देना। और भैया जी ये आपने किए। अब इसी के बाद एक और बात होगी, अवध किसान सभा। कराया ना होगा ये अखिल भारतीय किसान सभा, और अब एक नाम होगा अवध किसान सभा। ये भी बहुत ही बेहतरीन है, अवध किसान सभा। आप हेडिंग डालेंगे और भैया जी आप कर पा रहे होंगे अवध किसान सभा के बारे में। चलो जी, 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी की बात है। बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा गया कि भैया जी अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन स्थापना 17 अक्टूबर की बात थी। आप लिखेंगे स्थापना। जी सर, कब की बात कह रहे हैं? 17 अक्टूबर जी। और वर्ष कौन सा होगा? तो 17 अक्टूबर, इस तरीके से कर देना। और वर्ष होगा 1920। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र ने, ठीक है, बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में, बाबा रामचंद्र ने, मेरे साथी कौन से गढ़ की बात होगी? तो आप यहां लिख देना प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की स्थापना कर दी। ठीक है, ये पॉइंट पूछा गया जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, देव नारायण पांडे जैसे व्यक्ति भी मेरे साथी या प्रमुख नेता ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक और पॉइंट मेरे साथी आप लिख पा रहे होंगे, आज क्या लिख देना है? महत्वपूर्ण भूमिका। क्वेश्चन बनेगा और आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब देंगे। साथी बता देना महत्वपूर्ण भूमिका।
गौरी शंकर मिश्र, ऐसे कर देना। सर जी कौन सी शंकर की बात होगी? तो राइट आंसर आप बताएंगे गौरी शंकर मिश्र, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आते कि इसमें महत्वपूर्ण जवाहरलाल नेहरू, हाँ सर जी ठीक है, कौन से? जवाहरलाल नेहरू भी थे, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। और जी के आप बता देना देव नारायण, हाँ सर जी कौन से? तो एकदम करेक्ट आप कर देना देव नारायण। ऐसे लीडर मेरे साथी इस अवध किसान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका, देव नारायण पांडे करना, केदार नारायण पांडे भी होंगे, देव नारायण पांडे ऐसे करेंगे। चलो जी, इन्होंने भैया जी क्या, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका, पेन को डार्क कर लो प्लीज सर, आप जो है देख क्यों ना रहे, किस सर आप लिखवाते बहुत अच्छे हैं, लेकिन भैया इस पे यही तो जो है पेन आएंगे, और कौन सी पेन का जो है प्रयोग करूं ये तो बता दो मुझे, पेन कौन सा लाऊं, ठीक है ना। और कौन से पेन का यूज करूं, बाकी तो सारे सही है। चलो जी, ये आपको कर देना साथी। एक और बात, दूसरी बात ये हो गई, 20 और 24 दिसंबर 1920 की बात थी। अवध किसान जो सभा की अयोध्या में एक विशाल रैली भी आयोजित होती है। जिला दर्शन नहीं कराओगे, जिला दर्शन करा दिया, ठीक है चलो बताऊंगा। अब बात सर मोटा कर लूं, अच्छा इसे चलो जी थोड़ा सा ऐसे कर लो। कब की बात तो होगी, तो भैया जी 20 और कब, 24 दिसंबर, 20-24 दिसंबर 1920 को 1920 को अवध किसान, भैया जी हाँ अवध किसान सभा की, कौन सी सभा की बात है? अवध जी, क्वेश्चन आएगा आप बताएंगे, अवध किसान किसान सभा की आता है क्वेश्चन मेरे साथी। अवध किसान सभा की अयोध्या में एक विशाल मतलब कि अयोध्या में, ये कर देना, अयोध्या में एक विशाल रैली आयोजित होती है, एक विशाल, हाँ सर जी क्या होगा, तो एक विशाल रैली आयोजित होती है। तो अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया, क्या क्वेश्चन भैया जी आयोजित की गई, ये कर देना। चलो जी, अब एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्या, कि सर जी अवध किसान सभा की विशाल जो रैली है वो कहां पर, ठीक है वो कहां पर जो है आयोजित की गई थी, तो आप करेंगे सर जी अयोध्या में। और इस अवध की बात करें ना, अवध, ये अवध जिसे हम आज तो लखनऊ बोलते हैं, 1920 की बात होगी। 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ की यात्रा की थी। अवध की बात कह रहा हूं 1920 ईस्वी में, हाँ सर जी 1920 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप बता देना सर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये करेंगे, नेहरू ने यहां की यात्रा की थी, यहां की, हाँ सर जी यहां की यात्रा की थी। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन जो कि मेरे साथी हमसे पूछा जाएगा और हम क्वेश्चन का जवाब भी देंगे। तो अवध किसान सभा की अयोध्या में विशाल रैली 1920 में, और 1920 ईस्वी में अवध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेरे भैया जी किसकी, यहाँ की एक मतलब यात्रा भी की थी। आगे बात समझ में, चलो तो जो सर जी आपकी बुक 10 जुलाई को आ रही है, ठीक है 10 जुलाई को बुक आ रही है, तो 10 को करेंगे, ठीक है चलो 10 तारीख को बुक आ रही है भैया जी, ठीक है आगे बात समझ में, तो मैं कल को बता भी दूंगा, ठीक है चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ये आपकी होगी अवध किसान सभा, इन पॉइंटों को नोट करना। आता है खिलाफत आंदोलन, एक और आंदोलन आपने पढ़ा होगा, कौन से आंदोलन की बात है मेरे भैया, खिलाफत आंदोलन, एक आंदोलन और आप लिखेंगे। आप सभी को पता है खिलाफत आंदोलन भी 1919 में स्टार्ट हो जाता है, तुर्की की कमाला पासा सरकार के द्वारा, ठीक है तुर्की में मैं बात करूं, एक यूरोप महाद्वीप का देश है और वहां पर एक खलीफा का पद था,
जब उसको उसी के ऊपर ये आंदोलन चल रहा है। और 1924 में जब तुर्की की कमाला पाशा सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त किया, तब जाकर ये भारत में भी आंदोलन समाप्त होता है। लेकिन भैया जी मैं बात करूं, संपूर्ण भारत की बात ना करेंगे हम, और सर जी हम बात करेंगे, इसमें एक पॉइंट आपको लिखना है और वो क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन है। अब क्या क्वेश्चन है भैया, 20 जून 1920 की बात प्रयागराज में गांधी जी की अध्यक्षता में, 20 जून 1920 में प्रयागराज में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत इस कमेटी की जो है क्या है मेरे साथी बैठक हुई थी। बस इतना। कहां पर हुई है? प्रयागराज में। किसकी अध्यक्षता थी? गांधी जी की अध्यक्षता में। ठीक है, ये आपको बता देना है, ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा। आप बात करेंगे भैया जी 20 जून की बात है, 20 जून 1920 ईस्वी को, हाँ सर 20 जून 1920 ईस्वी को, हाँ प्रयागराज में। आप बताएंगे कहां? इलाहाबाद जिसे बोलते थे, प्रयागराज में। जी सर जी, गांधी जी की अध्यक्षता में। जी किसकी अध्यक्षता की बात कह रहे हैं? गांधी जी, गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की मेरे साथी आप करेंगे अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई थी। कौन सी कमेटी? तो आप बताएंगे खिलाफत, हाँ जी कमेटी की बैठक हुई, कमेटी की बैठक हुई थी। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, बैठक हुई, ये आप ही बताएंगे। आता है क्वेश्चन मेरे साथी जो कि आप कर देना। ये कब की बात कह रहे हैं? 20 जून की बात है। अब एक बात मुझे बताओ कि सर क्लास नहीं चल रहा है, राम बहादुर कह रहे हैं क्यों नहीं चल रहा है भैया? बारिश का मौसम है, ठीक है ना, नेटवर्क आपके यहाँ पर जो होंगे। पहले तो ये बताओ कि अब ये समझ में मतलब कि अब तो दिखाई पड़ रहे हैं ना कि और ज्यादा मोटा करना है? चलो अब तो दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। चलो ये पॉइंट आपको एक तो ये जो है नोट कर लेना है। एक साथी एक क्वेश्चन और, मौलाना हसरत मोहानी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस की बैठक अक्टूबर 1920 में 21 में आगरा में आयोजित की गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और नोट करके लिख दो भैया जी, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है, नोट करके लिखो। मौलाना हसरत मोहानी की नेतृत्व में एक मौलाना थे, हाँ सर नोट करके लिखेंगे, क्वेश्चन बेहतरीन बनेगा। मौलाना हसरत मोहानी, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन सी मोहानी? तो आप करेंगे मौलाना हसरत मोहानी, मोहानी के नेतृत्व में, मोहानी के नेतृत्व में। आगे बात समझ में, नेतृत्व में, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार बनेगा। मौलाना हसरत मोहानी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस की बैठक, उत्तर प्रदेश, हाँ सर जी उत्तर प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस की बैठक, प्रांतीय, हाँ सर जी कांग्रेस की बैठक 1921 ईस्वी में, बैठक आप करेंगे 1921 ईस्वी में भैया जी आगरा में आयोजित हुई थी। ईस्वी में कहां पर? तो आप बता देना, आगरा में, हाँ जी आयोजित हुई थी। एकदम शानदार क्वेश्चन, आयोजित हुई थी, यही तो क्वेश्चन होगा जी। आएगा तो आप बताएंगे, और क्वेश्चन हमसे पूछा भी जाता है। तो साथी मौलाना हसरत मोहानी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस की बैठक 1921 में कहां आयोजित हुई थी? तब आपको बता देना है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन गलत पढ़ा रहे हैं सर आप, मैंने तो कुछ पढ़ाया भी ना है। खिलाफत आंदोलन में बस एक पॉइंट लिखा है यार, ज्यादा यहाँ बताइए तो सही क्या है। ठीक है, बताइए प्रियांशु चौधरी जी की गलत क्या है, मतलब इसमें मैंने क्या ऐसा पॉइंट लिखवा दिया? मैंने बस खिलाफत आंदोलन का एक पॉइंट लिखवाए, प्रयागराज में 20 जून 1920 को गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई, इतना पॉइंट तो मैंने लिखवाया है। नो जी गलत पढ़ा रहे हैं,
बताना एक बार कमेंट्स करके बताओ, या वैसे ही नाम लिखवाने के लिए ही टोक दिया। ठीक है, कि वैसी खामू खामे की हमारे गांव में एक कहावत है, आबल्द मुंह मार, बस बीच में घुसना ही घुसना है। नो ऐसे ना है तो ऐसे सुनेंगे। चलो, तो ज्यादा ना किया करते, बुक ही क्या नीड है प्लीज बताइए सर जी। तो देख लो भैया जी, ठीक है, चलो आगे बात समझ में। अरे भैया 1919 है, ठीक है, ये तो हमें पता है कि 1919 में है, सैयद बंधु ने स्टार्ट किया खिलाफत आंदोलन पे, इतना बोल दूंगा। लेकिन मैंने यहां पर क्या है, 1920 में प्रयागराज में गांधी जी की अध्यक्षता में एक खिलाफत कमेटी की बैठक हुई थी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाए, आंदोलन स्टार्ट तो हो गए 1919 में, 1924 में समाप्त भी हो गया, लेकिन ये बात आ जाती कि बैठक गांधी जी की अध्यक्षता में, ये पॉइंट है। तो आप बताएंगे भैया जी ये प्रयागराज में ये 20 जून 1920 को हुई थी। आगे बात समझ में, ये भी पॉइंट आप करेंगे बेहतरीन तरीके से, और साथ ही इसी के साथ आप चलेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन। एक घटना का नाम आपने ना, पहले काकोरी ट्रेन एक्शन से पहले आप आ जाओ भैया जी, एक आंदोलन और होता है असहयोग आंदोलन। कौन सा हुआ था लखनऊ से शुरू, ये वाला? अरे हुआ कहीं से भी शुरू हुआ था, पर यहां पॉइंट को समझो थोड़ा सा, ठीक है, पॉइंट को मेरे को समझो, जो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने ये ना लिखा कि शुरू यहां से हो, मैंने इतना लिखा है कि 20 जून 1920 को प्रयागराज में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई। मैंने बस इतना ही तो लिखा है, नो जी शुरू लखनऊ से हुआ, यहां से हुआ, ठीक है। तो घबराने की जरूरत ना है, कुछ ऐसे भी मिलेंगे, 60 लाख में ऐसे भी रहेंगे। तो कंपटीशन बस 1 और 2 लाख के बीच ही रहता है, वो ही रहते हैं चुनिंदा, मिलेंगे ऐसे भी बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो इन ये ही तो जो है भीड़ का वो है। मैं कह रहा हूं कुछ, एक कह रहा गलत पढ़ा रहे हो, एक कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं, एक ये मेरे भैया यहाँ पढ़ लो आराम से, ठीक है। चलो, अब बात आती साथी एक असहयोग आंदोलन आपने पढ़ा होगा, 1 अगस्त 1920 ईस्वी की बात है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन क्या हो गया भैया जी, स्टार्ट हो गया गांधी जी के नेतृत्व में, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन असहयोग आंदोलन की यदि हम देखें तो अपने उत्तर प्रदेश में समाप्ति की बात तो होगी, समाप्ति भी क्या, चोरी चोरा कांड आप पढ़ेंगे अभी। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जी असहयोग आंदोलन के दौरान, जब असहयोग आंदोलन चला हुआ था उसी समय की बात है, शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा एक काशी विद्यापीठ की स्थापना की जाती है। ये पॉइंट भी बड़ा बेहतरीन है। तो भैया जी मैं बात कर पाऊं किसकी बात होगी, तो असहयोग आंदोलन, एक एक पॉइंट आप लिखते चलना, कौन से आंदोलन की बात, तो भैया असहयोग आंदोलन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये, असहयोग आंदोलन के दौरान की बात तो होगी, हाँ सर जी दौरान, ठीक है, ये हो गए ना, असहयोग आंदोलन के समय दौरान शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा, शिव प्रसाद, हाँ सर जी एक नाम आपने पढ़ा होगा, शिव प्रसाद गुप्त द्वारा। आगे बात समझ में, शिव प्रसाद गुप्त द्वारा काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, काशी विद्यापीठ, शायद मैंने पहले आपको कराई भी होगी, काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। अब क्वेश्चन, पहले तो स्थापना की गई, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, तो भैया जी शिव प्रसाद गुप्त ने काशी विद्यापीठ की स्थापना वो किस आंदोलन के दौरान की थी, तो आप बताएंगे असहयोग आंदोलन के दौरान। भैया 4-5 फरवरी की बात है, कई पुस्तकों में देखूं तो 4 फरवरी और कई पुस्तकों में देखूं तो 5 फरवरी, एक डेट आएगी। 4-5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर का एक स्थान पड़ता है,
और जिसका नाम था चोरी चोरा। साथी, चोरी चोरा की बात करूं, असहयोग आंदोलन अपने चरमो उत्कर्ष पर पहुंचा पड़ा था। सभी वर्ग के व्यक्ति गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हुए थे। वकील अपनी वकालत छोड़कर गांधी जी के साथ आ गए। शिक्षक मेरे साथी अपनी नौकरियों का त्याग पत्र दे दिया। हर वर्ग का व्यक्ति गांधी जी के साथ जुड़ गया। लेकिन किसानों की एक रैली हो जाती है, कहां पर? गोरखपुर में। और उस भीड़ का, उस रैली का नेतृत्व भगवान अहीर कर रहे थे। और साथी, वहां पर देखा तो ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों ने लाठी चार्ज करवा दी। अब लाठी चार्ज होते तो किसानों की उग्र भीड़ ने एक पुलिस चौकी को, भैया जी न पुलिस थाना में बोलूं, आग के हवाले कर दिया, जिसमें से 22 पुलिस कर्मचारियों की मेरे साथी जलकर हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस बात की जानकारी गांधी जी को किसने दी थी? तो गोरखपुर के रहने वाले दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने तार के माध्यम से गांधी जी को बता दिया कि गांधी जी, यहां पर एक ऐसी घटना घटित हो गई है। और इसी घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को, भैया जी, 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। मैं कोई भी ऐसा आंदोलन शुरू नहीं करूंगा या नहीं करना चाहता जिसमें लोगों की जान जाए। और असहयोग आंदोलन को मेरे साथी अपनी हिमालय जैसी भूल बताकर वापस ले लिया। तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। आप बताएंगे किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात करेंगे चोरी चोरा कांड। जी सर जी, कौन सी घटना की बात है? चोरी चोरा कांड बोलो या चोरी चोरा घटना। ठीक है, कांड ही कर दो, कांड रामायण में ना हुए, बाल कांड किष्किंधा कांड। ठीक है, चलो कांड की बात तो होगी। तो साथी, एक बात आ जाती 4-5 फरवरी, मतलब दोनों डेट मैंने लिख दी है, एक आ जाएगी 1922 ईस्वी को। हाँ सर जी, ये कहां पर? गोरखपुर में। ठीक है, कहां पर घटना घटित हो जाती है? गोरखपुर में। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, मैंने बता ही दिया। 22 पुलिस कर्मचारियों की जलकर हत्या हो गई। और साथी, ठीक है ना, चोरी चोरा कांड की जानकारी ऐसे लिख देना किसकी बात होगी, तो पॉइंट एकदम बेहतरीन होगा जी। हम बताएंगे किसकी बात कह रहे हैं सर जी, तो ये बता देना चोरी चोरा। हाँ सर, चोरी चोरा कांड की जानकारी किसकी? हाँ सर जी, कांड की जानकारी गांधी जी तो गुजरात में थे। गांधी जी को, ठीक है ना, गोरखपुर के रहने वाले गांधी जी को, कहां के रहने वाले मेरे साथी? गोरखपुर के। ये बता देना सर जी, गोरखपुर के रहने वाले दशरथ प्रसाद, रहने वाले, जी सर जी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। दशरथ प्रसाद, ये कर देना, द्विवेदी ने दी थी। ठीक है, द्विवेदी ने दी थी। किसी को कोई डाउट है? यहां तक क्वेश्चन आ जाए तो आप बता देना। ठीक है, चलो जी, तो ये पॉइंट एकदम जबरदस्त होगा। इसी के साथ मेरे भैया जी, मैं आपको लेकर चलूंगा स्वराज पार्टी की तरफ। एक पार्टी का नाम आपने पढ़ा होगा और जन कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्वराज पार्टी। अब देखो, अब गांधी जी से जो है कई क्रांतिकारी नेता अलग हो गए गांधी जी से, कुछ ने अपनी पार्टी का गठन किया। तो इसी के साथ मेरे साथी एक पार्टी का नाम पड़ा, मतलब स्थापना हुई, और जिसका नाम था सती स्वराज पार्टी। जी, आज हमसे पूछा गया भैया जी, इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना की बात आई तो मेरे भैया जी आप करेंगे 1 जनवरी। आज हमसे पूछा गया 1 जनवरी की बात थी, और वर्ष कौन सा था? 1923। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को, जी सर, ईस्वी को प्रयागराज में,
ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहां होती है, तो आप करेंगे सर जी प्रयागराज में। 1 जनवरी 1923 ईस्वी की बात है। तो भैया जी कब, तो आप भैया शिव प्रसाद गुप्त काशी विद्यापीठ की स्थापना मॉक टेस्ट में प्रश्न आया था। बहुत बढ़िया सर जी। आज संस्थापकों की बात होगी प्रयागराज में। इसके फाउंडर हमसे पूछा गया कि संस्थापक कौन थे, तो एक नाम होगा CR दास, चित्तरंजन दास, नाम एकदम करेक्ट। हाँ सर जी, कौन से, CR दास, इस तरीके से कर देना। चलो, चित्तरंजन दास नाम आपने सुना होगा। और भैया जी इनके साथ एक और थे, एक और नाम था मोतीलाल नेहरू। कौन से मेरे भैया जी, मोतीलाल नेहरू। ये आपको कर देना है, CR दास व मोतीलाल नेहरू। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। और CR दास जो है ना, ये भैया जी पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। अब क्वेश्चन आए कि CR दास मतलब कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष CR दास और मोतीलाल नेहरू ये पार्टी के सचिव बनते हैं। ये पार्टी के क्या, सचिव। यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। अन्य सदस्य की बात होगी साथी, अन्य भी सदस्य थे, क्वेश्चन आ जाता है। इस पार्टी के अदर मेंबर इस तरीके से कर पा रहे होंगे। अन्य सदस्य विट्ठल भाई पटेल, नाम सुना है, कौन है विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भैया हैं। जी सर जी, ठीक है ना। मतलब कि बता देना, क्वेश्चन आता है विट्ठल भाई पटेल। हाँ सर जी, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल। एक बात जी, एक साथी मदन मोहन मालवीय भी आए थे, मालवीय जी और MR जयकर, ठीक है, मालवीय जी। इस मतलब कि इस पार्टी के विट्ठल भाई पटेल, मालवीय और MR जयकर, साथी किसकी बात होगी, तो आप बताएंगे MR जयकर। एकदम करेक्ट आंसर जो कि आप कर देना जी, MR जयकर। आगे बात तो समझ में ना, ये क्वेश्चन होगा। चलो, बलवा पुलिस चौक से हुआ था गुरुजी, बलवा पुलिस चौक। गुरुजी गलत मत पढ़ाओ, बलवा पुलिस चौक। चलो बहुत बढ़िया। तो विट्ठल भाई पटेल और जी के मालवीय जी और MR जयकर, ये आपको कर लेना है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये आप करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप, और साथ ही इस पार्टी ने 1923 के विधान परिषद के चुनाव में भी भाग लिया था। क्वेश्चन आता है, ये पॉइंट भी आप कर देना। इस पार्टी ने, हाँ जी, 1923 के इस पार्टी ने, ये तो ज्यादा इंपोर्टेंट ना बनेगा, ठीक है। चलो जी, अब आप चलेंगे क्रांतिकारी आंदोलन। मेरे भैया जी किसकी बात होगी, ठीक है, किसकी बात होगी, तो आप करेंगी सर जी एक और, मतलब कि एक और आता है क्रांतिकारी, मैं बात कर पाऊं आंदोलनों की। इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे, कौन से आंदोलन सर जी, आप करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन। ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। साथी 1924 ईस्वी की बात है। 1924 ईस्वी में संपूर्ण देश के क्रांतिकारियों की एक बैठक कानपुर में बुलाई जाती है, ठीक है। आगे बात सुन में, मैं बात किसकी कह रहा हूं, 1924 ईस्वी में संपूर्ण देश के क्रांतिकारियों की एक बैठक सर जी कहां बुलाई जाती है, तो आप बताएंगी भैया जी कानपुर में। और उसी बैठक के दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना हो जाती है कानपुर में। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन बनेगा, तो आप लिखेंगे हिंदुस्तान, जिसे HRA बोलेंगे हम अभी, तो हिंदुस्तान, हाँ सर जी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा रिपब्लिकन, ये कर देना चाहिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, किसकी बात कह रहे हैं भैया जी, एसोसिएशन। आगे बात समझ में,
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी। अब बात तो होगी पहली बात, पार्टी की स्थापना ये कर देना सर जी। किसकी पार्टी की स्थापना? तो 1924 ईस्वी की बात सर जी, 1924 ईस्वी में। और कहां पर? तो आप करेंगे कानपुर में। एकदम राइट आंसर होगा सर, कानपुर में ये करेंगे जी। आगे बात समझ में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना ये कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में। और भैया जी कहां पर? कानपुर। संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल, नाम आपने पढ़ा होगा। इनके फाउंडर की बात होगी, इस पार्टी के संस्थापक तो आप बताएंगे सर जी, एक नाम आप कर देना सचिंद्रनाथ जी। कौन से? सचिंद्रनाथ सान्याल। एकदम बेहतरीन, एकदम जानदार क्वेश्चन। एक नाम और कर देना सर जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी सर, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। एक ये भी आप करेंगे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। साथ ही एक नाम और कर देना चंद्रशेखर आजाद। वैसे तो सभी क्रांतिकारी आए थे, चंद्रशेखर आजाद इस तरीके से। और साथ ही इसी कानपुर में एक पार्टी की नींव पड़ जाती है, स्थापना हो जाती है, जिसे हम HRA बोलेंगे। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, चलो जी, यहां तक बात आ गई समझ में। अब जैसे ही पार्टी की स्थापना हुई तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकारी जो खजाना है उसे लूटने की एक योजना बनाई। भैया जी 9 अगस्त 1925 ईस्वी की बात है। उत्तर मध्य रेलवे की बात। सहारनपुर से मेरे साथी एक ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन, सहारनपुर से चलती है लखनऊ के लिए। और साथ ही लखनऊ में एक जगह पड़ती काकोरी, नाम आपने सुना भी होगा। और काकोरी में मेरे साथी ये जो भारतीय क्रांतिकारी उस काकोरी नामक स्थान पर उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अशफाक उल्ला खां के द्वारा उस ट्रेन की जंजीर को खींच दिया जाता है। ट्रेन मेरे साथी रुकती है। सरकारी खजाना लूटा, लेकिन बताया जाता है लगभग में 4600 रुपए इन क्रांतिकारियों को जो हाथ लगे थे, जिसके मुख्य आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी बनाए गए। साथ ही 29 जो क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा भी दी गई थी। ये आप सभी को पता भी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है कि भैया जी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में? अशफाक उल्ला खां जो आजादी के लिए, ठीक है, मतलब देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूलने वाले देश के पहले मुस्लिम थे, नाम था अशफाक उल्ला खां। पढ़ेंगे आप बढ़िया तरीके से। अयोध्या की जेल, राजेंद्र लाहड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, तो इन चारों को तो भैया जी आप प्रीवियस ईयर उत्तर प्रदेश के प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर सकता हूं क्या? तो ये बात पूछने की, तुम बालक हो, नु कर सकता हूं क्या? मत करो, ये बात पूछने की, नु कर सकता हूं प्रीवियस ईयर, दुनिया लगा रही है, ये बात पूछ रहे हैं। चलो भैया जी आगे बढ़ो, हर वक्त जो है ऐसी बालक जैसी जो है उन्नने करेंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन, कौन से एक्शन की बात होगी? तो मेरे भैया आप करेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन। और रुक और ना रहे, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, काकोरी ट्रेन एक्शन एकदम करेक्ट आप बताएंगे। ये काकोरी ट्रेन एक्शन कब? 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर। ठीक है, चलो जी, कब की बात तो होगी मेरे साथी? ये घटना हो जाती 9 अगस्त के अगस्त की बात है, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। हाँ जी, 9 अगस्त 1925 को उत्तर जी, मतलब कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर, उत्तर रेलवे के जी सर, उत्तर रेलवे के सहारनपुर
सहारनपुर और भैया जी सहारनपुर लखनऊ, लखनऊ संभाग पर, ठीक है, लखनऊ संभाग पर, ये बताएंगे संभाग पर काकोरी नामक स्थान पर, ठीक है, काकोरी नामक स्थान, ये लखनऊ में पड़ता है सर जी, ठीक है ना। ये जो काकोरी जो स्थान है, ठीक है, ये कहाँ है भैया आप बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये काकोरी जो स्थान है ये लखनऊ में पड़ता है। साथ ही ट्रेन का नाम क्या था, तो ट्रेन का नाम भी हमसे पूछ लिया जाता है, तो आप बताएंगे ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। क्वेश्चन बड़ा शानदार होगा जी, 8, हाँ जी, डाउन ट्रेन, इस तरीके से कर देना। ट्रेन का नाम क्या था भैया, 8 डाउन ट्रेन, ये करेक्ट होगा। काकोरी कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। अब क्वेश्चन पूछा गया कि इस काकोरी कांड में कितने क्रांतिकारियों को, तो आप बताएंगे सर जी, बड़ा शानदार क्वेश्चन बनेगा। काकोरी जो है एक्शन में, आज अब नाम बदल दिया, काकोरी ट्रेन था जो है कांड था पहले, अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। तो काकोरी एक्शन में, एक्शन की बात है, एक्शन में जी 29 भारतीय क्रांतिकारियों को भैया जी, 29 भारतीय क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। क्रांतिकारियों को ऐसे आपको कर देना है, क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार किया गया, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। अब जिनमें से किया गया ये कर देना, किया गया जिनमें, जिनमें से 4 को फांसी, ठीक है, 4 को फांसी दी गई, 4 को फांसी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में है। ऐसी पंक्तियों का उद्घोषणा करने वाले, या ऐसी पंक्तियों का उद्घोष करने वाले भैया जी, उनमें समाहित थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। नाम आप पढ़ेंगे, शाहजहांपुर, ठीक है, रहने वाले थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की बात होगी जी। एक नाम तो ये हो गया सर जी। दूसरी बात, अशफाक उल्ला खां, हाँ जी, अशफाक उल्ला खां फांसी पाने वाले पहले मुस्लिम थे ये, ठीक है, अशफाक उल्ला खां, ठीक है जी। राजेंद्र लाहड़ी, हाँ सर जी, कौन से, एक नाम और बताएंगे, राजेंद्र लाहड़ी और साथी ठाकुर रोशन सिंह, एक नाम और होगा ठाकुर रोशन सिंह। अब भैया जी एक बात आती, इन्हें किस जेल में फांसी दी गई। अब जेलों की बात, तो जेल आप करेंगे, इन्हें तो गोरखपुर में, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर की जेल में, अशफाक उल्ला खां अयोध्या, ठीक है ना, अयोध्या की जेल में, ये जेल है। राजेंद्र लाहड़ी जी को जो गोंडा की जेल में, और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी, और नैनी कहां पड़ती है, नैनी सेंट्रल जेल जो कि प्रयागराज में स्थित है। भैया जी इन चारों को फांसी दी जाती है। अधिकांशतः कोडिंग डिकोडिंग में पूछा जाता है कि भैया कब कहां कैसे कैसे फांसी दी गई, ये बता देना। काकोरी कांड में सरकारी वकील जगत नारायण, ठीक है ना, मुल्ला था, ये पूछा जाता है। मैं बात करूं भैया जी काकोरी ट्रेन एक्शन में, कौन से एक्शन की बात है, काकोरी ट्रेन एक्शन में, ट्रेन एक्शन की बात करेंगे ना, तो काकोरी ट्रेन एक्शन में सरकारी वकील, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, आप बता देना कौन से, तो सरकारी वकील, ये क्वेश्चन आते हैं, सरकारी वकील जगत नारायण, कौन से, ये कर देना जगत नारायण, नारायण जगत नारायण मुल्ला, ऐसे नाम था उनका, ये सरकारी वकील थे। और साथ ही एक और बात, क्रांतिकारियों को बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति भी बनती है। एक पॉइंट और पूछा गया, क्रांतिकारियों के बचाव के लिए
क्रांतिकारियों को बचाने के लिए मेरे साथी पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया। तो ये भी पॉइंट आपको बता देना है। आज किसकी बात तो होगी मेरे भैया जी, क्रांतिकारियों को बचाने के लिए आएगा क्वेश्चन तो आप करेंगे क्रांतिकारियों को, हाँ जी, बचाने के लिए, ठीक है ना, बचाने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित, हाँ सर जी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है जी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ये होगा। क्रांतिकारियों को बचाने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, ये भी आप कर देना मेरे भैया जी। समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। आगे बात समझ में, हाँ सर जी, गठन किया गया। तो ये क्वेश्चन है कि काकुरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारियों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में भैया जी एक समिति का गठन किया गया। तो आप बताएंगे भैया जी वो होंगे जो है गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे जाकर। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद नाम आपने सुना होगा। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस कर्मचारियों से मुठभेड़ के दौरान सती गोली अपने आप ही खुद मार ली, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। चलो, तो इसी के साथ भैया जी फिर मुलाकात करूंगा। एक क्लास और रह गई इसकी, ठीक है, एक क्लास और रह गई, फिर तो समाप्त। तो इन्हें करना बेहतरीन तरीके से, पूर्णतः विश्वास है कि आप करेंगे। और भैया बढ़िया तरीके से अपने जो है मेरी हेल्प कर दो। बताओ कैसी हेल्प करनी है भैया, ठीक है। तो अब हेल्प पढ़ाई से ही कर सकता हूं मैं तो। चलो, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बोलेंगे मेरे साथी, सर बंद कर दो। जय, ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत।